हाय फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर विवेक। आज इस नए वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एज में, हर ग्रुप को, हर सेक्स में ये देखने को मिलता है। अक्सर पेशेंट आते हैं पेरेंट्स के साथ में, या पेरेंट्स आते हैं कहते हैं कि बच्चों को या बुज़ुर्ग में आज बहुत कमज़ोरी लग रही है। फीवर हो ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो ना हो, फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि कमज़ोरी लग रहा है। तो आज हम लोग यही इसी टॉपिक पर बात करेंगे, एक्चुअली कमज़ोरी है क्या? कमज़ोरी क्या है? कितने प्रकार हैं? क्या कारण हैं? क्या करना चाहिए? और फाइनली लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कमज़ोरी क्या है। कमज़ोरी, जिसको वीकनेस इंग्लिश में कहते हैं हम, इसका मतलब है शरीर या मानसिक शक्ति और ऊर्जा की कमी, जिससे मांसपेशियों में भारीपन या उसे हिलाने डुलाने में जोर लगाना पड़ता है, ऐसा महसूस होना। और यह थकान, सुस्ती या दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई का महसूस होना। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे खराब पोषण, संक्रमण, तनाव, फ्लू, एनीमिया, थायराइड जैसी और कुछ मेडिकल कंडीशन। और इसका इलाज इसके कारण पर डिपेंड करता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रकार के विषय में। प्रकार, ये शारीरिक कमजोरी और मानसिक कमजोरी जैसे दो प्रकार होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शारीरिक कमजोरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट आता है मांसपेशियों की कमजोरियाँ। शरीर के किसी खास हिस्से में, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, या पूरे शरीर में ताकत की कमी का महसूस होना, ये आता है मांसपेशियों की कमजोरी में। दूसरा आता है थकान, फटीग, ऊर्जा की कमी महसूस होना, जो ज़्यादा काम करना, नींद की कमी या तनाव, इसका एक कारण हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें एनीमिया, विटामिन B12 की कमी, आयरन की कमी, थायराइड की समस्या, शुगर की समस्या, संक्रमण हो, वायरल हो, फ्लू हो, कोविड हो, हार्ट डिजीज़ हो, या गुर्दे की कुछ परेशानियाँ। कुछ जीवन शैली भी इसके कारण में आते हैं, जिसमें खराब पोषण तत्व का लेना, शरीर में पानी की कमी का होना, एक्सरसाइज की कमी या एक्सरसाइज की अधिकता भी इसके एक कारण होते हैं। शारीरिक कमजोरी जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं मानसिक या भावनात्मक कमजोरी। तनाव, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का तनाव लेना भी ये मानसिक मस्तिष्क को कमज़ोर कर देता है और फीलिंग कमजोरी की महसूस होता है। चिंता, किसी चीज़ का अत्यधिक चिंता करना कि मेरा ये काम कैसे होगा, कब होगा, वो भी मानसिक थकावट महसूस कराता है। इसके बाद किसी निगेटिव चीज़ को बार बार दिमाग में लाना, वो भी ऊर्जा की कमी का एक कारण है जो मानसिक थकान पैदा करता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि हमको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए इस कमजोरी को लेकर। अगर कमजोरी लगातार बनी है या उससे ज़्यादा हो रही है तो हमको डॉक्टर से मिलना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत, बुखार होना, या शरीर के किसी हिस्से में शून्यपन या झुंझुनी का महसूस होना भी इसका एक रोज़मर्रा और जीवन काल में रोज के किए हुए कर्म को करने में भी तकलीफ महसूस होना, तो भी हमको एक डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब हम लोग फाइनली ये बात कर लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, मीन्स कैसे हम इस कमजोरी को दूर करें। तो कमजोरी को दूर करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग ये ही जान लेंगे कि कमजोरी के कारण क्या है। कारण जैसा होगा उसका परहेज और उसमें चलने वाली दवाइयाँ उसी पे डिपेंड करेगी। तो फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के विषय में। ट्रीटमेंट में बात करते हैं तो हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या क्या दवाएं चलाते हैं, जो कॉमनली हर होम्योपैथिक डॉक्टर अपने यहाँ चलाता है।
तो कुछ कॉमन मेडिसिन जो इसमें चलती है वो है आर्सेनिक, जलसीमियम, कैलकेरियाफास, कालीफास, नेट्राम्यूर, फेरमफास, आर्निका, अल्फा अल्फा, एविनासेटाइवा, जिंक्शन, अश्वगंधा, ऐसी बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। वो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर कमजोरी के कारण के बेस पे चलाते हैं। सपोज दैट अगर किसी को खून की कमी है तो उसको खून बढ़ाने वाली जो दवाएं चलती है वो चलेगी। अगर किसी को नस की प्रॉब्लम है तो नस को ठीक करने के लिए जो दवाएं चलती है वो है। किसी के शरीर में फ्लूइड की कमी हो गई तो फ्लूइड थेरेपी में जो दवा चलने वाली होती है वो उसमें काम करेगी। तो ये डिपेंड हमेशा यही करता है कि पेशेंट को दिक्कत क्या है। कमजोरी पे बनाया ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।